ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नित्य ज्ञान की सत्ता से अनित्य ज्ञान का पता चलता है। नित्य ज्ञान की सत्ता से अनित्य ज्ञान का पता चलता है, लेकिन अनित्य वस्तुओं से अनित्य ज्ञान से नित्य का पता नहीं चलता। ये शरीर अनित्य है, ये सदा रहने वाला नहीं है। आज है, कल नहीं रहेगा। इस अनित्य की सत्ता से आप नित्य की सत्ता का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कर्म आपका इतना अच्छा हो, लोग आपके कर्मों से जाने, कर्म के द्वारा ही प्रारब्ध बनाया जाता है। असली स्वभाव तो आपकी अमर आत्मा है। आपका जो भी स्वभाव है वह रोग छोड़ दे तो तंदुरुस्ती का स्वभाव अपने आप हो जाता है। चिंता छोड़ दीजिए तो निश्चिंतता आ जाएगी, आप निश्चिंत हो जाएंगे। आपको स्वभाव निश्चिंत है। विचार छोड़ दो, अगर दुख का विचार छोड़ दो तो सुख अपने आप हो जाएगा। लेकिन एक रोग है, वो रोग है अभिलाषा की। क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा है रोग। आपको दुनिया क्या कहेगी, इसी चिंता में आप डूबे जा रहे हैं। आप अपने कर्मों पर अगर ध्यान दीजिए, आपका जीवन सुलभ संस्कारी हो सकता है। लेकिन अगर कर्म आपके अच्छे नहीं हैं तो आपका जीवन भी सुलभ नहीं होगा, सुखद नहीं होगा, आनंदित नहीं होगा। कर्मों की लीला अजब है निराली, हरिश्चंद्र करते मरघट पे रखवाली। कर्म की इतनी बड़ी महिमा है कि बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े तपस्वी अपने कर्मों के द्वारा फिर से इस नश्वर संसार में भ्रमण करने के लिए फिर से वापस आ गए। पूर्व जन्म की तपस्या जागे, गुरु सेवा में तब मन लागे। पूर्व जन्म के पाप से हरि कथा न सुहाए। व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म, नित्य कर्म और अनित्य कर्म, इस कर्मों का जो फल है वह पाप और पुण्य में बदल जाता है। तो जब पूर्व जन्म की तपस्या जागृत होती है तब इस संसार में गुरु की सेवा में मन लगता है। सतगुरु सेवा सब सुख होवे, जन्म अकारथ क्यों है खोवे। सतगुरु सेवा बिरला जाने,
मूर्ख बात नहीं पहचाने। सद्गुरु नाम जपो दिन राती, जन्म जन्म का है ये साथी। अपने जीवन को आनंदित बनाना है तो सद्गुरु के चरणों में अपने मन लगाइए। बिना सद्गुरु के जीवन भवपार नहीं हो सकता। आप नोटों के बंडल बना सकते हैं लेकिन आप शांति नहीं पा सकते। आप वाचाल हो सकते हैं परंतु विद्वान नहीं हो सकते। अन्न धन लक्ष्मी जो सुख चाहे, गुरु सेवा में ध्यान लगावे। गुरु कृपा सब विघ्न विनाशी, मीठे भरम आत्म पर काशी। पूर्व पूर्ण उदय सब हुए, मन अपना सतगुरु में खोवे। गुरु सेवा में विघ्न पड़ावे, उनका कुल नरकों में जावे। गुरु सेवा से विमुख जो रहता, यम की मार सदा वो सहता। गुरु विमुख भोगे दुख भारी, परमारथ का नहीं अधिकारी। गुरु विमुख को नरक न ठोर, बातें करो चाहे लाख करोड़। गुरु का विरोध करने वाला व्यक्ति महापापी होता है। सद्गुरु इस संसार के भव सागर से पार कर देते हैं। बाबा गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिराजे शंकर साम होई। गुरु का द्रोही सबसे बुरा, उसका काम हुए नहीं पूरा। जो सतगुरु का लेवे नाम, ओही पावे अचल राम। संत का नाम, संत के नाम से तरिय है राम। भगवान भी भगवान के नाम से ही तर जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी भी भगवान को गुरु बनाए, भगवान कृष्ण भी गुरु बनाए। ऐसे महाज्ञानी, ऐसे ब्रह्म साक्षात्कारी वर्तमान में परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी, चिन्मयानंद बापू जी, प्रेम भूषण जी महाराज, राम भद्राचार्य जी महाराज, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े ज्ञानी इस धरती पर गुरुनाम का दान देते हुए लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों शिष्यों का संताप हर चुके हैं। ज्ञान भक्ति धारा का प्रवाहित कर रहे हैं। जरा सोचिए, भारतीय संविधान की धारा 30A के तहत गीता पुराण पढ़ाना भारतीय संस्कृति को हरासमेंट करने के बराबर है। आप सनातनी होकर के गीता और रामायण नहीं पढ़ा सकते और सरकारी पैसे से ही अन्य धर्म के लोग कुरान और बाइबल पढ़ा रहे हैं। कितने सोचनीय विषय है। आज इजराइल और फिलीपींस में जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध के बीच में आतंकवादी संगठनों ने
इजराइल पर तो हमला बोल दिया, लेकिन आत्मरक्षा के जब अपनी रक्षा करने के लिए इजराइल ने कदम उठाया तो 20 लाख जनता निरीह गाजा पट्टी में फंस गई। 57 कंट्री के लोग उनकी बात तो सुन रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, लेकिन किसी भी देश की ताकत नहीं है कि उनको अपने यहाँ बुला लें। अगर ये 57 देश 35-35 हजार लोगों को अपने यहाँ शरण दे दें तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। परंतु एक भी देश, इजिप्ट, जॉर्डन या अन्य देश जो हैं, कोई भी अपनी सीमाओं को खोल नहीं रहे हैं कि अपनी सीमा हमारे देश में आकर के शरणार्थी हो जाए। आपने देखा होगा जब जब आतंकवादियों पर हमला हुआ है तो ये दूसरे मजहब में, दूसरे धर्म के देशों में जाकर के शरण लेते हैं। एक सोची समझी रणनीति है। तो इसलिए अगर 35-35 हजार लोग शिफ्ट हो जाएं तो समस्या खत्म हो सकती है। जंतर मंतर जादू टोना, गुरु भक्त के कुछ नहीं होना, गुरु भक्त की महिमा भारी, क्या समझे निगोरा नर नारी। हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन धर्म लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों को अपने संस्कृत में विलीन कर लिया। जो आया वो यहीं का होकर रह गया। बड़ी महिमा है सनातन धर्म की। धर्म नहीं हिंदू धर्म जैसा, फूल नहीं कोई कमल जैसा, नाग नहीं कोई शेष नाग जैसा, चिन्ह नहीं कोई सुहाग जैसा, चिन्ह नहीं कोई सुहाग जैसा।